कहीं कोई जेसीबी से माटी कटाता है या तो कोई थोड़ा सा लकड़ी भी काटता है तो 12 बजे रात क्यों ना हो, 2 बजे रात क्यों ना हो, उसमें जो है उसका अधिकारी लोग पहुंच जाते हैं और रिश्वत वसूल करके चल जाते हैं। रिश्वत लेने की जब बात हो, पैसा कमाने की जब बात हो, तो वन विभाग की टीम पहुंच जाते हैं, चाहे 2 बजे रात या 12 बजे रात उसमें पहुंच जाएंगे की बात है तो उसमें कोई नहीं पहुंचे ना। अभी तक कोई टीम पहुंचे हैं कि कितने हमारे पंचायत भवन की नुकसान हुए। सो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत भवन की जो नुकसान हुई है वे हमारा नुकसान की मुहैया करावे और इस तरह से लापरवाही ना बरते। अगर ऐसी लापरवाही रहे तो हमारा जनता जाग उठी है, उस पर कानूनी कार्रवाई फिर करना शुरू कर देंगे। जी नमस्कार, खोरठा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं विष्णुगढ़ खंड अंतर्गत जोबर पंचायत में हूँ और यहाँ 22 हाथियों का झुंड, क्या तो मतवाले हाथियों का झुंड का पुनः आगमन हुआ है। इससे पहले मड़मो पंचायत में भी कई जगह को, कई घर को नुकसान किया गया था और मड़मो पंचायत के बाद जोबर और ऊंचा घाना बस्ती होते हुए 22 हाथियों का झुंड प्रवेश करता है। हालांकि ग्रामीणों ने रात में मसाल जलाकर, ढोल नगाड़े बजाकर हाथियों को खदेड़ने में सफल रहे। इसके बाद हाथियों का झुंड जोबर का पंचायत भवन आता है, जहां पर पंचायत भवन को काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कई खिड़कियों को तोड़ दिया गया है, जो मुख्य दरवाज़ा है उसको तोड़ दिया गया है और शायद भोजन की तलाश में वे जो हाथियों का झुंड अंदर भी गया था, शायद कुछ मिला नहीं। फिर लोगों ने ढोल और मसाल जला के हाथियों को भगाने में सफल रहे। लोगों का कहना है कि वन विभाग को भी इसके बारे में सूचना दी गई थी बहुत पहले, लेकिन वन विभाग का यहाँ कोई भी पदाधिकारी या तो कोई भी सिपाही यहाँ तक देखने तक नहीं आया। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हाथियों का झुंड। ये लगता है संभवतः हाथियों का जो सूंड होता है, ट्रंक होता है, उससे मार के इसको डैमेज किया गया। आइए हम मुख्य दरवाजे पर आते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बता रहे हैं ये पंचायत भवन का एक दरवाज़ा। यहाँ देखिए, इस ग्रिल को काफ़ी तरह से बैंड कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए ये पूरा टूट गया है। अगर लोग मसाल जलाकर नहीं पहुँचते हैं, अगर ढोल लगाड़े नहीं पहुँचते तो कुछ और नुकसान हो जाता था। इधर एक और मुख्य दरवाज़ा है, ये हम देखते हैं। क्या यहाँ भी कुछ क्षति हुआ है क्या? देखिए टेबल कुर्सी, यहाँ भी देखिए बहुत सारा नुकसान हुआ है। जितने भी टेबल, डेस्क, कुर्सी है और शायद कुछ सुने थे कंप्यूटर भी टूटा है। ये देखिए एक और दरवाज़ा यहाँ का बैंड हुआ है, थोड़ा यहाँ दिखाइएगा। ये दरवाज़ा को भी नुकसान पहुँचाया गया है इसके द्वारा। कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, और कहीं है? इधर तो इसमें तो लाइट नहीं है, थोड़ा लाइट मोबाइल से दिखाइएगा। अच्छा, थोड़ा यहाँ दिखाइएगा। ये कुछ सिस्टम है, यहाँ कंप्यूटर है, उसको नुकसान पहुँचाया गया है। चलिए आइए हम विशेष जानकारी लेते हैं पंचायत की मुखिया चितलाल महतो जी से। चलिए थोड़ा बाहर आते हैं। देखिए अभी हम लोग पंचायत भवन के बाहर खड़े हैं। शायद मड़मो होते हुए इसी जंगल से 22 हाथियों का झुंड यहाँ प्रवेश किया था और 26 हाथी था। 26 हाथियों का झुंड इस पंचायत भवन पर हमला किया है। आइए हम जानकारी लेते हैं इस पंचायत के मुखिया चितलाल महतो जी से। सबसे पहले मैं खोरठा न्यूज वाला को धन्यवाद देना चाहता हूँ। या जो 25 तारीख की रात्रि में जो से हमें पता चला, 25 तारीख की रात्रि में मड़मो से होते करते, ये मुंगो मड़मो होते करते हमारे जोबर पंचायत भवन के बगल में जो ये जंगल है, इस जंगल में आ करके जो से हमारे हाथियों का झुंड जमा मिला।
उसके बाद हम सुबह जैसे ही सूचना मिलता है वैसे ही हम आते हैं तो हाथियों का झुंड देखें कि इस जंगल में पड़ा हुआ है। तो सुबह ही वनरक्षी को हमने फ़ोन किया कि हमारे पंचायत भवन के बगल में जो है सो हाथियों का झुंड है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि हम लोगों को यहाँ की जनता की किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो उससे बात हुई तो बोले कि बिल्कुल हम इसके लिए सहयोग हैं, हम लोग आ जाएंगे शाम में मसाल लेकर के, तब तक आप लोग शांति बनाए रखें। तो उससे बाद देखे धीरे धीरे जितना हाथियों का झुंड तो पहले जंगल में कुछ कम पता चल रहा था, जैसे जैसे निकलना शुरू हुआ तो जनताओं की भीड़ जो है सो बच्चों की भीड़ पूरा देखने के लिए पूरा मतलब खेतों में जंगलों में एकदम उमड़ पड़े, जिससे हुआ कि हम देखे तो परेशानी होने लगा। उसके बाद हम वीडियो साहब को फ़ोन किए कि सर हमारे पंचायत भवन के बगल में हाथियों का झुंड है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, रेंजर को फ़ोन करके यहाँ भेजा जाए ताकि हमें किसी को परेशानी नहीं हो। उससे फ़ोन किए, उसके बाद थाना प्रभारी को भी फ़ोन किए तो थाना प्रभारी बोले मैं बिल्कुल अभी भेज रहा हूँ। तो सभी को सूचना करते हुए नहीं पहुँचे और 7:30 बजे जब शाम हुआ तो अचानक जो सो हम लोग जिस तरह से थाना प्रभारी बोले कि आप लोग पटाखा के माध्यम के ढोल के माध्यम से थोड़ा सा उन लोग को शांति कीजिए, कहीं भगाने का कोशिश किए, वैसे ही पटाखा जलाना शुरू किए तो उसी का हाथी का झुंड जो निकला और हमारे पंचायत भवन के चारों बगल घूमना शुरू किए। कुछ ऐसे हाथी थे जो कि पंचायत भवन के स्कूल के सोच करके या क्या सोच करके चावल के बहाने मतलब या दरवाजा को तोड़फोड़ करने लगे और हमारे पंचायत भवन के अंदर जितने भी कुर्सी टेबल हैं कितने बजे रात की बात है ये 7:30 बजे 7:30 बजे उस समय भी जिस समय हाथी घुस रहा था उस समय भी थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किया और उसके बाद वनरक्षी सब तो फॉरेस्ट वाला कोई फ़ोन ही रिसीव नहीं करने लगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ विष्णुगढ़ थाना प्रभारी की बात नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वन विभाग के पदाधिकारी मतलब क्या मतलब लिए उनको भी सूचना की है, कोई जवाब नहीं दिए। थाना प्रभारी बोले कि हम रेंजर को बोले हुए हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन उनका बात का भी अमल फॉरेस्ट का विभाग लोग नहीं किए। और दूसरा चीज़ मैटर में रहता है, अगर कहीं कोई जेसीबी से माटी कटाता है या तो कोई थोड़ा सा लकड़ी भी काटता है तो 12 बजे रात क्यों ना हो, 2 बजे रात क्यों ना हो, उसमें जो है उसका मतलब अधिकारी लोग पहुंच जाते हैं और रिश्वत वसूल करके चल जाते हैं। लेकिन माने रिश्वत लेने की जब हाँ, तो पैसा कमाने की जब बात हो तब वन विभाग की टीम पहुंच जाते हैं, चाहे 2 बजे रात या 12 बजे रात उसमें पहुंच जाएंगे की बात है तो उसमें कोई नहीं पहुंचे ना। अभी तक कोई टीम पहुंचे हैं कि कितने हमारे पंचायत भवन की नुकसान हुए सो अभी तक नहीं पहुंचे हैं या समस्या है। और हमारे इस जंगल विभाग का जो जिसके अध्यक्ष का चयन करके रखे हैं वो अभी तक देखने के लिए नहीं आए हैं, जो कि और वह अध्यक्ष के माध्यम से सिपाहियों को सूचना किया जाता है कहीं कोई अपने घर बनाने के लिए कोई लकड़ी काटा या तो घर में कोई मिट्टी डाल रहा है, उसमें 2 बजे रात सूचना करते हैं तो 2 बजे रात वनरक्षी लोग पहुंचते हैं और फॉरेस्ट के बहाने से रिश्वत वसूल करके जाते हैं। लेकिन जब जनताओं के बीच समस्या होती है तो उसमें कोई सुनवाई करने के लिए नहीं आते। अपना हमारा सरकारी भवन में जब आया, पंचायत भवन में तोड़ फोड़ हो रहा था, इतना सूचना किया जो कि अभी तक नहीं पहुंचे। इसलिए मैं आपके न्यूज़ से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पंचायत भवन की जो नुकसान हुई है वे हमारा नुकसान की मुहैया करावे और इस तरह से लापरवाही ना बरते। अगर ऐसी लापरवाही रहे तो हमारा जनता जाग उठी है, उस पर कानूनी कार्रवाई फिर करना शुरू कर देंगे। माता जी, हाथियों का झुंड फिर यहाँ से कैसे गया? आप लोग का पहल क्या रहा? हाथियों का झुंड फिर हम लोगों ने पूरे गांव के लोग मिल करके पटाखे से ढोल नगाड़े से किसी तरह साइड करके ये विधायक मोड़ होते करते इसके बगल की जंगल होते करते नागी की ओर रास्ता में निकाल दिया गया। तो सर नागी में भी कुछ नुकसान? हाँ, नागी हाथबाजवा में पता चला कि हाथबाजवा की स्कूल को भी तोड़ फोड़ किए हैं। हमारे यहाँ विधायक मोड़ के बगल में एक थोड़ा सा घर एक था, उसका घर को भी कुछ नुकसान किए हुए हैं। ऐसे ही नुकसान करते हुए शायद अभी कहाँ तक पहुँचे मुझे जानकारी नहीं है। ते थे जोबर पंचायत के मुखिया चितलाल महतो जी। इनका कहना है कि गांव में पंचायत में अगर कहीं कुछ होता है, जंगल से एक लकड़ी का टुकड़ा भी कटता है तो वन विभाग की टीम यहाँ पर रिश्वत लेने के लिए पहुँच जाती है, चाहे रात क्यों ना हो। और अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, हाथियों का झुंड जो है पंचायत भवन को तोड़ रहा है, कहीं स्कूल को तोड़ रहा है और अभी तक उनको सूचना भी दिया गया है विभाग को। इसके पहले 2-4 घंटे 10 घंटे पहले सूचना भी दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके कान में कोई जू तक नहीं रह रहा है। क्या नाम हुआ? जीवादन महतो। मैं इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ और आप लोगों को शायद मालूम पड़ गया है कि परसों रात में ही मड़मो क्षेत्र से जोबर पंचायत के जो पंचायत भवन के ठीक समीप में जो है 26 हाथियों का झुंड था, वो रात में ही आके रुक गया था और दिन भर तो जंगल में ही रहा। और जंगल में रहने बाद करीब हम 3-4 बजे आकर के हम लोग भी आप मतलब देखें आकर के कि झुंड जो है एक जगह रुका हुआ है और वो निकलने का प्रयास कर रहा था। तो आदमी चारों तरफ जो शोरगुल होने लगा
तो वो लोग अपना विचार बदलने लगा कि अब हम यहाँ से रास्ता जो है अपना दिशा बदलना है। और इसी क्रम में पंचायत भवन के रास्ते से होते हुए जब आने लगा तो उन लोगों को लगा कि ये स्कूल है या कुछ भी है और यहाँ हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ सामान मिल सकता है। और उसी क्रम में पंचायत भवन का जो मुख्य दरवाज़ा ग्रिल गेट है और उसका जो मुख्य दरवाज़ा जो है चदरा वाला, उसको भी नुकसान पहुँचाया। और नुकसान करके अंदर जब हाथी का 2-4 संख्या में प्रवेश किया तो वहाँ का लगे कुर्सी टेबल मेज़ सारा क्षति किया है और अंदर घुस गया। और लगभग हमको लगता है सभी रूमों के जो दरवाज़ा होता है उनका जो छिटकिनी सबको मतलब टेढ़ की कुछ कंप्यूटर भी कंप्यूटर भी टूटा हुआ है और दरवाज़ा का जो छिटकिनी है उसको भी टेढ़ करके अंदर घुसा, लेकिन नुकसान किया है। और नुकसान करके ये लोग जब आदमी का जो पता चला कि यहाँ पर नुकसान हुआ तो आदमी का और भी जो है जत्था पहुँचने लगा अगल बगल से और हल्ला शोर शराबा और पटाखों के आवाज़ से। तो कहने मतलब है कि हाथी को जो अपना रास्ता देना था वो हम लोग तो दे दिए, ग्रामीणों ने मिल करके रास्ता दिखाया और उसको दूसरे जंगल में हम लोग प्रवेश करने का काम किया। तो हम यही कहेंगे वन पदाधिकारियों से कि जब भी यहाँ पे किसी प्रकार का वन समिति की ओर से अध्यक्ष सचिव के माध्यम से जब रेंजर या फॉरेस्टर को सूचना दी जाती है तो उस क्रम में आपको उसमें किसी प्रकार का कोई अभी तक किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ है। लेकिन देर पहले सूचना दी गई थी, मतलब तुरंत हाथियों का झुंड पहुंचने के बाद जैसे होता है कि तो परसों पहुंचा तो फिर भी जो है उनको तो पता चल ही जाता है कि अभी जो है हाथियों का झुंड किस क्षेत्र में है। और क्षेत्र के बाद जो जोबर में जब आया तो इसका भी सूचना यहाँ वन समिति की ओर से दिया गया, लेकिन अभी तक जो है आज तक डेट में अभी तक वन पदाधिकारियों का कोई भी पदाधिकारी आकर के मतलब संज्ञान में नहीं लिए कि हमारा जो है हाथियों के द्वारा जो भी नुकसान पहुंचाया है उसके एवज में आकर के क्षतिपूर्ति करने की भी बात नहीं कहें। लेकिन इसके एवज में हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ से 2-4 लकड़ियाँ अगर कट भी जाती है तो अगर किसी के माध्यम से अगर सूचना दी जाती है कि वन क्षेत्र में अगर लकड़ी काटा गया है तो बिना सोचे समझे मतलब क्या वन समिति का अध्यक्ष को भी सूचना नहीं मिलता है और अपना दल बल के साथ में आते हैं और जो है लकड़ी अपना कब्जे में रख करके और उनके ऊपर जो काटा रहता है या अज्ञात के नाम से उनको जो है केस मुकदमा दर्ज की जाती है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। जी ने बताया कि कुछ ले दे के भी मामला। हाँ, अब कहने मतलब रात में अगर किसी के साथ में पिछला बार देखा गया कि नहीं, पिछला बार जो जंगल में कटाई हुई थी तो रात में जैसे मालिक कहने मतलब प्रशासन है तो दिन को आइए लकड़ी अपना कब्जे में ले जाइए, रात को आते हैं और अज्ञात रूप में 10-15-20 आदमी के नाम से दर्ज करवा देते हैं केस का। अभी लोग उसमें परेशान हैं, है ना। और जब हाथी जब आते हैं, जब इसकी सूचना दी जाती है तो इसमें आपका कान के अंदर में जो जू है वो आपका जो है नहीं सुनाई पड़ता है। तो हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन को या वन पदाधिकारी को कि आपको जिस प्रकार से भी सूचना मिल जाती है तो उस सूचना के एवज में आप तुरंत आवें और लोगों को समझाने का प्रयास करें, इसमें मदद करें, सहयोग करें। हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहाँ है वन विभाग की टीम। लोगों का कहना है इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, अगर ये देख लीजिए पंचायत भवन कोई आवास रहता या किन्हीं का घर रहता तो हो सकता है जान माल की भी क्षति हो सकती है। लेकिन अभी तक लोगों का कहना है कि एक दिन गुजर गया, अभी तक कोई वन विभाग का टीम यहाँ पर झांकने तक नहीं आया है। चूँकि ये जंगली क्षेत्र है, जंगलों से भरा हुआ है, वन विभाग की टीम को इसमें सजग रहना चाहिए और एक सूचना पाकर कम से कम अपने सिपाही को या तो जो भी दल बल है उनके साथ भेजकर यहाँ से बचाव करना चाहिए। लेकिन अभी तक वन विभाग के द्वारा कोई इसमें पहल नहीं किया गया है, न ही अभी तक वन विभाग की कोई टीम यहाँ पर पहुँची है। यहाँ से बताया जा रहा है कि हाथी जो है नागी पंचायत की ओर है और हो सकता है कि कुछ और बड़ा हादसा हो। वन विभाग की टीम को पहुंचना चाहिए। जी धन्यवाद।